नमस्ते। ये जो हमने आकाश तत्व का शुरू किया है उसके दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम उपवास को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो उपवास के प्रकार जो है वो हमने पहले देखे, जिसमें हमने नाश्ता छोड़ो वो देखा, फिर सायंकाल का उपवास यानी शाम को कुछ नहीं खाना है वो एक प्रकार देखा, फिर उसके बाद में हमने एक प्रकार का आहार यानी एकोहार मोनो डाइट उसके बारे में देखा, और फिर हमने रसोपवास यानी रसाहार करो इसके बारे में हमने देखा। तो रसोपवास जो है उसको हम आगे बढ़ाते हैं, रसाहार करो इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो रसोपवास यानी क्या कि उपवास काल में हमारे शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स जो है वो जलते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उस वक्त अगर हम अल्कलाइन फूड लेते हैं तो ये टॉक्सिन्स निकलने के लिए हमारे शरीर को बहुत सुविधा होती है और ये टॉक्सिन्स बहुत अच्छे से निष्कासित हो जाते हैं, बाहर फेंके जाते हैं। इसलिए रसोपवास यानी कि रस हम जो लेते हैं उसका बहुत महत्व है। इससे हीलिंग इफेक्ट जो है, ये रोग निकालने के लिए जीवनी शक्ति जो है वो बढ़ती है और इसलिए जो है वो हमारा शरीर जो है वो डिटॉक्स हो जाता है। इस प्रकार से रसोपवास करना ये बहुत ही सर्वोत्तम उपवास है। इसमें रस पचाने की क्रिया जो है वो बहुत इजी हो जाती है। एक तो उपवास में हम कुछ खाते नहीं हैं, तो हम अगर फ्रूट्स या तो वेजिटेबल्स चबा के खाएंगे तो उसके साथ में रेशे यानी फाइबर्स भी अंदर जाएंगे, जो कि हमारे पाचन शक्ति के लिए, हमें पाचन जो हमारी संस्थान है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे हमें कंप्लीट रेस्ट देना है। तो इसलिए वो टाइम पे हमें, अगर हम ये चबा के खाने से हम रस लेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसलिए रस उपवास को महत्व दिया गया है उपवास काल में। वैसे तो हमारे डेली जो रूटीन है इसमें हम रस ना लेते हुए फ्रूट्स चबा के खाएं, सलाड्स चबा के खाएं। इस प्रकार से रेशे भी अगर हमारे शरीर में जाते हैं तो पेट साफ करने के लिए, रखने के लिए ये बहुत अच्छा फाइबर्स होता है। तो डेली रूटीन में तो हमें चबा के ही खाना है, लेकिन जब उपवास काल में कोई खास वजह से हम उपवास कर रहे हैं, कोई खास ट्रीटमेंट की वजह से कर रहे हैं, कोई खास जो हमारे शरीर में इम्बैलेंस हुआ है उसको ठीक करने के लिए हमने अगर उपवास किया है तो उस वक्त हमें रस जो है वो प्रेफर करना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये यानी कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रस से पूरा खाओ, और यानी होल फ्रूट, होल वेजिटेबल्स जो कच्चे चबा के खाओ, ये भी कुछ लोगों का मत है। लेकिन ये उपवास काल में जो है वो रस लेना ही बेहतर है, ये हमारा कहना है। इस प्रकार से जब हम रसोपवास साग सब्जी और फलों के ऊपर करते हैं तो शरीर जो है हमारा अच्छी तरह से शुद्ध हो जाता है और नवजीवन प्राप्त होता है। जो उपवास काल में हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए जो जीवनी तत्व जो जरूरी है वो अच्छे से मिलता है और हमारा शरीर जो है वो शुद्ध हो जाता है, डिटॉक्स हो जाता है। इस प्रकार से डॉक्टर पाओवा अरोला ने जूस फास्टिंग बुक में लिखा है कि जीवन पोषक तत्व सरलता से रक्त में मिल जाते हैं और इस प्रकार से पाचन तंत्र पे बोझ नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा उपवास काल में ये एक मोटो रहता है कि पाचन तत्व को बिल्कुल रिलैक्स रखना, उसको रेस्ट देना और उससे कुछ काम नहीं करवाना। ये एक हमारा उपवास काल में एक उद्देश्य रहता है जो हमारे रसाहार से साध्य हो जाता है। तो इस प्रकार से रसोपहार जो है यानी जो हम जूस थेरेपी जो है वो बहुत ही अच्छी
उपवास काल में काम आती है। कुछ रसों में इंसुलिन के तरह के तत्व होते हैं, जैसे कि ककड़ी है, ओके, प्याज के रस, इसमें जो हार्मोन रहता है वो इंसुलिन को उत्पन्न करने के लिए क्लोम के कोशों के लिए आवश्यक है, यानी कि हमारे जो पेशियां है उसके लिए ये आवश्यक है। इसलिए इन रसों से जो जो डायबिटिक है इनको अगर उपवास करना है तो इस प्रकार के जूस जो है वो लेंगे तो उनमें फायदा होता है। लहसुन, प्याज यानी कि जो गार्लिक है, अनियन है, टमाटर के जूस में जो रोग प्रतिकार शक्ति ज़्यादा है, कीटाणुनाशक तत्व है, तो वो भी हमें कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं उपवास काल में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो ये है कि हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम अगर वेजिटेबल्स और फलों का अगर उसका प्रयोजन करते हैं उपवास काल में तो उसका लाभ जो है बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार से फलों की रस की शक्कर जो नेचुरल जो शुगर है, ओके, फ्रुक्टोज, ये नाड़ियों को भी शक्ति देती है और रोग निवारण में शरीर की मदद करती है। तो इस प्रकार से रसोपवास का ये फायदा है। पेट के आंतों में अगर व्रण हो तो या तो व्रण यानी कि अल्सर वगैरह है, ओके, तो डियोडिनम अल्सर होता है या किसी प्रकार की छाले हो जाते हैं पेट के अंदर, तो उनको उपवास काल में हमें रेशे देने नहीं है, यानी कि फाइबर्स को बंद करना है। तब ये जो हम जूस जो है वो फाइबर के बिना देते हैं तो वो घाव जो है वो भी जल्दी भर के आते हैं। तो इसमें रसआहार का भी वो एक महत्व है, ओके। इसके बाद में जो वृद्ध है जिनके दांत नहीं है वो चबा के नहीं खाते हैं, छोटे बच्चे हैं उनको चबाने को कंटाला आता है, तो वो भी रसोपहार में उनको फायदा होता है। तो इस प्रकार से इनके लिए भी ये फायदेमंद है। जिनको ज्वर आया है यानी बुखार है, जुकाम है, या तो कोई हाई बीपी है, टीबी, एड्स वगैरह, जो कैंसर आदि की जो ये इस प्रकार के जो रोग हैं इसमें रसआहार कराना एक उनके लिए अमृत तुल्य होता है। जिनको डायरेक्ट जो जीवनी शक्ति जो चाहिए और डायरेक्ट जो विटामिन की जो ज़रूरत है उनके लिए ये जो है रस उपवास करना बहुत उनके लिए फायदेमंद होता है। तो इस प्रकार से जो बीमार है उनके लिए भी जो फाइबर्स न देते हुए सिर्फ छान के रस देंगे तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने ये भी बोला है कि अगर डेली रूटीन में आप कुछ खा रहे पी रहे तो रस के बदले आपको होल फ्रूट्स चबा के खाना है, होल सब्जियां चबा के खाना है, जिससे चबाने के साथ में आपको फाइबर चला जाएगा और आपका जो मेन जो है यानी वो पेट साफ रखने का जो है वो पूरा पेट साफ हो जाएगा। क्योंकि क्या बोला है, पेट साफ तो हर रोग माफ, यानी पेट ही हमारे सभी रोगों की जननी है। पेट को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें फाइबर्स अच्छी क्वांटिटी में डेली रूटीन में लेना बहुत ज़रूरी है। ये बात कर रहे हैं हम कि उपवास में अगर ज़्यादा किसी को तकलीफ है और कोई वजह से अगर हम रसोपवास कर रहे हैं तो उन्हें हमें छान के देना है, अदरवाइज ये होल फ्रूट खाना बहुत अच्छा होता है। फिर भी उपवास में जो हम रस लेते हैं उसको भी किस प्रकार से लेना है वो भी हम जान लेते हैं। उपवास में जो हम रस लेते हैं उसको छोटे छोटे घूंट लेना है हमें, ओके, और छोटे घूंट को चबा के वो हमें निगलना है, यानी कि रस को पीना जो है वो खाना है एक्चुअली, यानी जो लिक्विड है उसको हम चबाएंगे, उसके अंदर हमारे मुंह के अंदर के जो एंजाइम्स है वो टाइलिन वगैरह जो एंजाइम्स रहते हैं वो मिक्स होने चाहिए और फिर ये जो
रस जो है वो आपको अच्छा जीवनी तत्व बढ़ाएगा, विटामिन्स को बढ़ाएगा और हमारे शरीर के अंदर जो क्षति हुई है, जो शरीर के अंदर जो डेफिशिएंसीज है, ओके, जो लॉस है, जो टीयर आउट हुआ है, ओके, तो ये सब इस तरह से हम अगर रस लेते हैं तो ये भर जाता है, जल्दी शरीर में आराम हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हमें शरीर को ज़्यादा मात्रा में विटामिन देने की ज़रूरत होती है, जितने फ्रूट्स हम नहीं खा सकते हैं वो फ्रूट्स का हम रस लेंगे, यानी अधिक मात्रा में हम ये रस के स्वरूप में हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ताजे फल हम खाते हैं, फलों का रस लेते हैं, तो विजातीय द्रव्य जो कोशिकाओं में छुप कर बैठा है उसको भी जो है निष्कासित करने में हम सफल हो जाते हैं। ओके, तो रक्त संचार के द्वारा यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ये जो कोशिकाओं में यानी कि पेशियों में यानी कि सेल्स में जो टॉक्सिन्स छिपा है, ओके, तो वो भी अच्छे तरह से डिटॉक्स होता है। तो इस प्रकार से ताजे फलों का रस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। जिनको शरीर में कमियां है, डेफिशिएंसीज है, वो पूरी हो जाती है, वो तो बात की ही है हमने, यानी कि गाजर और पालक के रस से एनीमिया ठीक हो जाता है। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ गाजर और पालक जो है उससे वीकनेस, शरीर में एनीमिया हो, हीमोग्लोबिन कम हो, तो वो ठीक हो जाता है। उसके साथ अगर हम बीटरूट भी डाल देते हैं तो भी बहुत अच्छा उसका फायदा होता है। तो गाजर, बीटरूट और पालक की जूस से एनीमिया कम हो जाता है, ठीक हो जाता है। संतरा, मौसम्बी, आंवला, इस प्रकार से नींबू, इस प्रकार के जो रस है उससे हमारे विटामिन सी की दूरी कम हो जाती है। ओके, विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। इसमें अंगूर के रस से भी विटामिन सी बहुत अच्छी तरह से हमें मिलता है। तो इस प्रकार के जो विटामिन सी से कमी होने के कारण स्कर्वी, सर्दी, जुकाम वगैरह जो डिसीजेस होते हैं वो जो है ये विटामिन सी के जूसेस लेने से कम हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमें बहुत सारे जो डिसीजेस हैं रसोपवास से हम ठीक कर सकते हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि रसोपवास यानी कि रसाहार के लिए क्या क्या हमारे सुझाव हैं। ओके, तो इसमें हम पहले 100 ml यानी कि 100 मिली से हमें शुरुआत करनी है एक टाइम पे। ओके, और हर रोज हम 50 ml तक जूस बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाते 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 हम 300 ml तक जूस एक टाइम पर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें धीरे धीरे रस का सेवन जो है वो बढ़ाना है और हमारे शरीर की जरूरत जो है वो पूरी करनी है। ये पहला सुझाव है। उसके बाद में हम रस लेने के लिए शुरुआत करते हैं तो सुबह 6 से 7 बजे तक शुरुआत करनी है। हर 2 से 3 घंटे में हमें रस की अच्छी क्वांटिटी जैसे बताई है तो उस प्रकार से क्वांटिटी लेते हुए शाम को 6 से 7 बजे तक हमें उसका जो है वो समाप्ति करना है एक दिन का। तो नेक्स्ट डे फिर से हम 6 से 7 बजे से शुरू करेंगे और एंड कर देंगे 6 to 7 PM। तो इस प्रकार से हमारा रसोपवास जो है वो दिन काल में सूरज के आगमन के साथ शुरू हो जाता है और सूरज के अस्त के साथ खत्म हो जाता है, सनसेट के साथ खत्म हो जाता है। ये हमें ध्यान में रखना है। इस प्रकार से अगर हम ज्यादा दिन के लिए दीर्घ उपवास करते हैं 30-40 दिनों तक रसोपवास के बाद जब हम छोड़ने के लिए
जो चाहते हैं, तो जैसे बताए हैं पहले ही हमने डिस्कस किया था कि हम इस प्रकार के उपवास करते हैं तो स्थूल अन्न जो हम लेते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल वगैरह जो स्थूल है, पकाया हुआ है, उसको धीरे धीरे हम कम करते जाते हैं और सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो वो स्थूल जो है उसको हम तरल यानी कि पतली खिचड़ी लेंगे हम, या तो फिर पतला दलिया ले लेंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा सेमी सॉलिड पे आ जाएंगे, उसके बाद में लिक्विड पे आ जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से रसोपवास जो करते हैं तो हम सॉलिड से सेमी सॉलिड और सेमी सॉलिड से लिक्विड पे आते हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे हम सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं। जब उपवास को खत्म करना होता है, अगर 30 दिन का उपवास किया है हमने, 40 दिन का दीर्घ उपवास किया है, तो उपवास को खत्म करने के लिए जो पारणा बोलते हैं, वो पारणा बहुत अच्छी तरह से होना ज़रूरी है। उपवास के खत्म करने की जो हमारी जो ये है, ओके, जो हम जो बोलते हैं उसमें हमारे उपवास को खत्म करने के लिए वापस सूक्ष्म से स्थूल की तरफ हमें धीरे धीरे बढ़ना है। जितने दिन हमने स्थूल से सूक्ष्म के लिए अगर 1 हफ्ते में हम आ गए हैं, तो वैसे ही हमें 1 हफ्ता या 3 से 4 दिन हमें सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाना है। अभी हम जूस ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम सेमी सॉलिड के ऊपर जाएंगे और फिर सॉलिड के ऊपर जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें स्टेप्स ये फॉलो करनी है। अगर हम स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे बहुत नुकसान हो सकता है शरीर का, और उपवास का फायदा तो दूर, लेकिन उसके नुकसान जो है उसको हमें फेस करने पड़ेंगे। इसलिए दीर्घ उपवास हमें खुद करने नहीं है, कोई निसर्गोपचार जो केंद्र है उसमें जाके हमें दीर्घ उपवास करने हैं, क्योंकि दीर्घ उपवास में हमें बार बार ऑक्सीजन को मॉनिटर करना पड़ता है, फिर पल्स को चेक करना पड़ता है, हमें बीपी को ऑब्जर्व करना पड़ता है, और जो उभाड़ आते हैं, जैसे कभी कभी दिल मचलता है, यानी उल्टी की जैसे सेंसेशन आती है, कभी उल्टी भी हो जाती है, या दस्त लगते हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं मॉनिटर करने के लिए जो गाइड जो अपने हमारे जो निसर्गोपचार तज्ञ रहेंगे उनके गाइडेंस के अंडर ही आपको ये इस प्रकार के दीर्घ उपवास करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। रसाहार अगर हम डेली इसमें लेते हैं, डेली हमारे जीवन शैली में अगर लेते हैं रसोपवास, तो रस जो है वो खाना खाने से पहले लेना है हमें, और उसके थोड़ा सा गैप रखते हुए 10-15 मिनट का गैप रखते हुए फिर हम जो ठोस आहार जो है वो खाएंगे। तो इस प्रकार से भोजन के 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले अगर हम जूस लेते हैं तो वो अच्छे से पचन हो जाता है, और उसके बाद में हम जो खाना खाते हैं वो बहुत अच्छी तरह से पाचन हो जाता है। रस अगर हमें लेना है तो बस शीघ्र ही लेना है, यानी कि हमने निकाल के रखा है, बहुत सारा क्वांटिटी में हमने फ्रिज में निकाल के रखा है और हम वो पी रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है। रस निकालने के आधे घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हम रख सकते हैं बाहर। ओके, आधे घंटे के अंदर ही हमें वो कंज्यूम करना है, वो पी लेना है। ओके, तो इस प्रकार से रसाहार करने के लिए जो है वो हमें इस प्रकार से जैसे जूस निकाला तो वैसे हमें पी लेना है। ओके, अभी विविध रोगों के लिए किस प्रकार से हम रसों का प्रयोग करेंगे वो भी देख लेते हैं। ओके, संतरे का रस, संतरे का रस सबसे बहुत ही अच्छा, ये संतरे का रस बोला गया है। जिनको कॉन्स्टिपेशन को दूर करना है, पेट को साफ रखना है, विटामिन सी को बैलेंस करना है, उनके लिए संतरे का रस बहुत ही अमृत तुल्य है। इससे उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी भी उसमें फायदा होता है, धीरे धीरे वो बैलेंस होता है।
यह शरीर की शुद्धि, ज्ञान तंतुओं की शुद्धि, ओके, इस प्रकार के पूरे शरीर की शुद्धि के लिए इसमें फायदा होता है। शरीर में अच्छी स्फूर्ति आती है। जो व्यक्ति जलोपवास नहीं कर पाते हैं, यानी कि सिर्फ पानी के ऊपर जो उपवास नहीं कर पाएंगे, उनके लिए संतरा जो है एक अमृत के जैसे है। और इस प्रकार से संतरे के जूस से बहुत ही अच्छा उनका फायदा होता है। ओके, इस प्रकार से संतरे का जूस जो है, जिनको लेकिन जिनका किडनी कमजोर है, ओके, मूत्राशय में पीड़ा है, यानी कि जो यूरिन पास करने में दुखता है, दर्द होता है, तो उनको संतरा मौसम्बी के जैसे फल भी हानिकारक उनके लिए हो सकता है। इसलिए जो है उनका इनके लिए ये नहीं लेना है। ओके, लेकिन जो ज्वर है, यानी कि बुखार आया है, इन्फ्लुएंजा होता है, रक्ताभाव यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया हो जाता है, दमा, जिनको अस्थमैटिक है, जुकाम हो जाता है, और मधुमेह, संधिवात, अनिद्रा आदि रोगों में संतरा उपयोगी है। संतरे के रस से बहुत फायदा होता है। इसके बाद हम मौसमी का रस देखते हैं। मौसमी का रस भी संतरे के जैसे ही बहुत गुणकारी है। ओके, टाइफाइड में, टाइफाइड जो अगर किसी को टाइफाइड हो गया है तो इसमें मौसमी का रस जो है वो बहुत अच्छा उनके लिए काम करता है। और इस प्रकार से चर्म रोगी जो है, यानी कि स्किन डिसीज कोई भी रहेगा, तो हमारे स्किन को ठीक करने के लिए, स्किन की पूरी डिटॉक्स करने के लिए, पूरे सेल्स को डिटॉक्स करने के लिए मौसमी का रस जो है वो बहुत लाभकारी है, और रक्त जो है हमारा शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से आंवले का रस, आंवले के रस में विटामिन सी भरपूर है। ओके, और आंवले के रस से जो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छी बढ़ती है। हमारा पेट साफ हो जाता है आंवले के रस से। अगर पेट साफ नहीं होता है, अर्ली मॉर्निंग अगर हम आंवले का जूस ले लेते हैं, पानी के साथ मिक्स करके भी लेते हैं, या आंवला चबा के खाते हैं, तो आंवले के ये गुण है कि हमारा पेट जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा, कब्ज जो है ये दूर हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन जो है ये दूर हो जाएगा। इस प्रकार से मंदाग्नि, जिनको भूख नहीं लगती है, जो वीक हो गए हैं, उनके लिए भी आंवले का रस जो है वो गुणकारी है। ओके, तो मूत्राशय की तकलीफों में भी आंवले का रस औषधि का काम करता है। तो इस प्रकार से आंवले का रस जो है वो लेना काफी हमारे लिए गुणकारी होता है। ओके, अनार का रस। इसके बाद हम देखते हैं अनार का रस। अनार यानी पोमोग्रेनेट। ओके, पोमोग्रेनेट के रस से हमारी रक्त की शुद्धि बहुत अच्छी तरह से होती है। अनार के रस से जो है हमारे जो ब्लड थिनर का हम यूज करते हैं कभी कभी, जो जिनको हार्ट अटैक हो जाता है, जिनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा होता है, जो ब्लड थिनर जो है दवाइयाँ लेते हैं, तो अनार के जूस से हमारा ब्लड जो है वो अच्छी तरलता से बहता है और ब्लड थिनर का काम करता है। तो इस प्रकार से अनार का रस जो है वो बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता है। अनार के रस में शहद मिलाने से पित्त का शमन होता है। मीठे अनार का रस रक्तहीनता में उत्पन्न रोगों में रसायन जैसे काम करता है। और अनार का रस जो है त्रिदोष नाशक, शुक्र वर्धक, बुद्धिवर्धक एवं बलप्रद है, ऐसे कहा गया है। तो इस प्रकार से हाई बीपी के लिए, संधिवात जिनको है, मस्सों के लिए, अतिसार यानी कि जिनको ज़्यादा पेट जो है ये लूज मोशंस होता है, ओके, तो इस प्रकार से मुंह से रक्त गिरना, ये जो है यानी कि मुंह से जो रक्त आता है, ओके, यानी मसूड़े से रक्त जो आता है, इनके लिए भी अनार का रस जो है ये
काफी फायदेमंद है। अभी हम टमाटर के रस के बारे में बात करते हैं। ओके, टमाटर के 1 गिलास के रस में कब्ज को मिटाने की ताकत है। ओके, रोगग्रस्त यकृत को ठीक करता है। पांडु रोग यानी कि जिनको एनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। ओके, इसके दूध में इसमें दूध से दुगना यानी उसमें ट्वाइस, और अंडे के जो वाइट रहता है इससे 5 गुना ज्यादा लौह होता है। ओके, यानी आयरन की क्वांटिटी बहुत अच्छी तरह से मिलती है। और इसमें संतरे के अपेक्षा में विटामिन ए जो है वो टमाटर में 10 गुना ज्यादा है। गाजर, पालक और टमाटर के रस का मिश्रण जो है वो रक्तहीनता में काम आता है। तो वो भी बोला था कि गाजर, पालक और बीट, इसका भी रस जो है वो रक्तहीनता में काम आता है। उसके साथ साथ हम अगर टमाटर भी मिला देंगे तो सोने पे सुहागा ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इस प्रकार से जो टमाटर का रस हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें सावधानी ये है कि जिनको संधिवात है उनको टमाटर नहीं लेना है। मांसपेशियों में पीड़ा है यानी कि दर्द है, जिनको मसल पेन वगैरह है, या तो सूजन है, गुर्दे यानी कि हमारे किडनी के कोई इशू है, पथरी हो गई है, उनको टमाटर का सेवन करना नहीं है। ये बिल्कुल हमें याद रखना है, दिमाग में रखना है कि हमें टमाटर का जूस किसको प्रिस्क्राइब नहीं करना है। ओके, अभी हम बात करते हैं मूली के रस की। मूली का रस जो है यानी कि हमारे रेडिश जो बोलते हैं, इसका रस जो है ये डायरेक्ट नहीं लेना है। पहली बात, ये डायरेक्ट ना लेते हुए किसी रस के साथ मिश्रण करते हुए अगर हम लेते हैं तो ये रस काफी अच्छा हमें फायदा करता है। अगर हम डायरेक्ट लेंगे तो इसका रस काफी इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और ये हमें थोड़ा सा नुकसान कर सकता है। इसके लिए ये अगर हम गाजर के साथ मिक्स कर लेते हैं या तो और किसी जैसे पालक के साथ मिक्स कर लेंगे तो फायदा होता है। अगर ये रस हम मूली का रस गाजर के साथ मिक्स करते हैं तो म्यूकस दूर हो सकता है, यानी कि जो उनको आव बोलते हैं। ओके, चिकट संडास में जो है वो चिकट होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। गाजर के साथ मूली को मिक्स करके लेंगे तो इनमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी प्रकार से जो जिनको पाइल्स है उनके लिए भी ये रस बहुत अच्छा गुणकारी साबित होता है। तो उसको लेने का तरीका कैसा है वो बताती हूँ। अगर पाइल्स वगैरह है तो उसके हम 4 भाग कर देंगे खड़े। ओके, खड़े हम 4 भाग कर देंगे। उसमें जो है एक जो इलायची जो है वो हम एक इलायची थोड़ा खोल देंगे और छिलके के साथ उसमें हम डाल देंगे। मूली के 4 भाग करेंगे, इलायची को थोड़े से खोल के हम वो मूली में डाल देंगे अंदर, और वो मूली को हम थोड़े से धागे से इस प्रकार से बांध लेंगे। रात को ये सब चीज करनी है और ये जो बांधी हुई मूली है वो 1 गिलास पानी में जो है वो डुबा के रखनी है। ओके, अच्छी धोई हुई मूली चाहिए इसमें, तो वो डुबा के रखेंगे और ढक्कन से बंद करके रखेंगे। सुबह में हम इसको ग्रहण करना है पानी को, तो किस प्रकार से करना है। सुबह उठते ही हमें 4 गिलास 5 गिलास जो हमारा रेगुलर पानी इनटेक है वो लेना है, और उसके 1 घंटे के बाद अगर हमने 6 बजे पानी पिया है तो 7 बजे हमें ये मूली का पानी जो है वो पीना है। ओके, ये मूली का पानी पीने के बाद में एक 10-15 मिनट में हमें ब्रेकफास्ट करना है। तो ब्रेकफास्ट में क्या करेंगे, हम ये इलायची जो अंदर डाली है वो चबा के खाएंगे पहले, ब्रेकफास्ट करने से पहले, और जो मूली है, अक्खी जो मूली है वो हमें चबा के खानी है। तो इस प्रकार से इस मूली का ग्रहण कर लेते हैं तो पाइल्स, फिशर्स, ये जो चीजें हैं, ओके, तो ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो इसमें जो है हम ये 7 दिन को फॉलो करना है। तो किस प्रकार से फॉलो करना है वो हम देखते हैं। पहले दिन में हमें क्या करना है, एक ही इलायची लेनी है।
एक इलायची इसमें डाल के जो है वो हमें इस प्रकार का जो प्रोसीजर बताया है वो करनी है। उसके बाद सेकेंड डे हमें 2 इलायची डालेंगे इसमें, ओके, 2 इलायची डालेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। थर्ड डे हमें 3 इलायची डालनी है और सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। चौथे दिन हमें 3 से वापस 2 के ऊपर आना है इलायची के ऊपर और सेम प्रोसेस करनी है। 5वें दिन हमें 1 ही इलायची लेनी है और सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। और 6ठे दिन हमें फिर से 1 इलायची लेनी है और सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। 6 दिन के बाद हमारा पूरा एक जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है, ओके। अगर जिनको ज़्यादा पाइल्स का तकलीफ नहीं है वो ये 6 दिन में 1 ही डोज में हमारे ठीक हो जाते हैं। अगर ज़्यादा पाइल्स की तकलीफ है तो 4 दिन का बीच में हमें गैप करना है और फिर से हमें ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो इस प्रकार से जिनको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है उनको 3 बार भी करना पड़ता है, 4 बार की भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार से पाइल्स को पूरी तरह से ठीक करने का इलाज जो है वो मूली के रस में है। तो कैसे लेना है ये बता दिया है, इस प्रकार से हमें लेना है, ओके। सुबह शाम अगर 50 से 10 ग्राम रस जो है मूली का, ये किडनी के बीमारी के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। बिल्कुल हमें ये याद रखना है कि एक सिर्फ मूली का जूस नहीं लेना है, उसके साथ कोई मिक्स करके लेना है। तो इस प्रकार से ये मूली का रस अगर हम गन्ने के रस के साथ में मिक्स करके पीते हैं तो संधिवात, कफ, दमा आदि के लिए बहुत ही गुणकारी साबित हुआ है। अभी हम देखते हैं कि शलजम का रस कैसे लेता है, उसका फायदा क्या है, यानी बीटरूट, ओके। तो अगर लेडीज या जो है ये गाजर और बीट का रस रोज लेते हैं तो जो गायनेक इश्यूज है इसमें बहुत ही अच्छा फायदा होता है। गाजर और शलजम का रस जो है वो मिक्स करके लेंगे हम, गायनेक इश्यूज बहुत अच्छी तरह से ठीक होते हैं, ओके। गाजर का रस इसमें जो क्वांटिटी वाइज गाजर ज़्यादा लेनी है और बीटरूट कम लेना है। लीवर को ये जो है वो साफ करता है, इस प्रकार के जूस हम लेते हैं तो लीवर को साफ रखता है और लीवर का डिटॉक्स अच्छी तरह से होता है, पेट भी साफ होता है, पेट का भी जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह ठीक हो जाता है। इस प्रकार से बीटरूट का जूस भी हमें इन चीज़ों में फायदा करता है। इसी प्रकार से गोभी का रस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि गोभी का रस हम अगर लेते हैं तो हमारे एसिडिटी को कम करने के लिए, अल्सराइटिस को कम करने के लिए, एस्टाइटिस को कम करने के लिए इसका बहुत ही अच्छा लाभ होता है, ओके। तो गोभी और गाजर का रस समान मात्रा में लेने से गैस नहीं बनती है, ओके। और पायरिया में भी ये रस सहायक है। 500 ग्राम गोभी के रस से जो लाभ होता है उतना लाभ 1.25 किलोग्राम पकाई हुई गोभी खाने से भी नहीं मिलता है। कब्ज दूर करने के लिए गोभी का रस हर रात सोने से पूर्व लीजिए, ऐसे बताया गया है। अभी गोभी का रस का जो एक और मैं कॉम्बिनेशन बताती हूँ कि किस प्रकार से गोभी का रस हमें फायदा देता है। अगर ज़्यादा एसिडिटी है, अल्सराइटिस है, उनको क्या करना है कि खाना खाने से 10-15 मिनट, आधा घंटा पहला गोभी, ओके, गोभी, बटाटा, कच्चा बटाटा, ओके, छिलके वाला अच्छे से धोया हुआ कच्चा बटाटा और उसमें आंवला, थोड़ा सा अदरक टेस्ट के लिए, बस जरा सा बारीक, यानी कि आधा सेंटीमीटर का जितना अदरक हम डाल देंगे और इस प्रकार से हम मिक्सी में घुमा के जूस निकालते हैं और छान के अगर ये जूस लेता है तो डियोडिनम अल्सर या तो कोई भी प्रकार का जो अल्सर है ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से गोभी का रस का भी ये कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं तो अल्सराइटिस में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये प्रूवन है, ये देखा हुआ है, हमने हमारे साधक को भी दिया हुआ है और ऐसे अल्सराइटिस जो है ये ठीक किए हुए।
तो इस प्रकार से सब्जी फलों पर भी उपवास हम कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने अभी देखा कि हमने उपवास जो है वो सब्जियों के ऊपर कैसे करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि सब्जी और फल के उपवास कैसे करना है। इसमें इस प्रकार के उपवास में जो सब्जियां और जो फल बहुत इजी से पाचन हो सके, इसी प्रकार के फल और सब्जियों को हमें यूज में लेना है। ओके, जिनको इस प्रकार का उपवास जो है वो भाता नहीं है या सूट नहीं होता, उनको पका के सब्जियां यानी कि जो बॉइल्ड वेजिटेबल्स है या मामूली जो हम हाफ बॉइल बोलते हैं, ओके, इस प्रकार के साग सब्जी के ऊपर भी उपवास यथाशक्ति कुछ दिन चलाया जा सकता है। ओके, इस उपवास में भी पेट साफ रखने के लिए कभी कभी एनिमा की जरूरत पड़ती है। इसे फलोपवास न कहकर फलाहार ही कहना ज़्यादा उचित होगा, या जो सब्जी के ऊपर हम उपवास करते हैं। सुधारित आंशिक उपवास के रूप में फलाहार किया जाए तो अंगूर, नाशपाती, संतरे, मौसम्बी जैसे रसीले खट्टे फल का सेवन ही उचित है। संतरे का फलाहार सबसे अच्छा फलोपवास माना जाता है। ओके, तो इस प्रकार से अगर हम ये जो उपवास करते हैं तो इसमें जो है बहुत अच्छा फायदा होता है। प्रोफेसर अर्नाल्ड एहरेट ने लोगों को दूर करने के लिए फलों साग सब्जी को श्लेष्मा विहीन आहार बताया है। ओके, तो उन्होंने अपना गंजेपन का इलाज भी 2 वर्ष केवल फलाहार और बीच बीच में उपवास करके किया हुआ था। फलाहार में जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी क्या, वसा यानी फैट्स, ओके, प्रोटीन, प्राकृतिक लवण, विटामिन, क्षार, अम्ल तथा फुजला यानी रफेज जो है वो पाए जाते हैं। ओके, ये हम जो फल जो लेते हैं वो पूर्व पचन यानी उसमें पूरा जो है डाइजेशन में कोई भी लोड नहीं आता है, वो यानी कि वो रेडी टू डाइजेस्ट रहते हैं। फ्रूट जो है वो रेडी टू डाइजेस्ट होते हैं, इसलिए ये फ्रूट्स जो है हमें खाना खाने से पहले लेने हैं, जो डाइजेशन के लिए एकदम इजी होता है और इसमें हमारे पाचन तंत्र के ऊपर बिल्कुल भी भार नहीं आता है। और इस प्रकार से जो काष्ठज जो फल है यानी कि जो कठिन जिनके आवरण है और ऐसे जो फल है इसमें प्रोटीन उच्चतम क्वालिटी का होता है और इसलिए ये जो फल जो है वो भी खाना बहुत उसमें हमारे लिए फायदेमंद है। न जमने वाली चिकनाई यानी कि HDL कोलेस्ट्रॉल, ओके, काष्ठज फलों में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। प्राकृतिक लवण जो है वो यानी कि क्षार, लवण यानी क्या, क्षार, ये भी बहुत अच्छी तरह से पाया जाता है। और फलों में जो प्राकृतिक विटामिन है वो कृत्रिम विटामिन से कहीं ज़्यादा जो टॉप क्वालिटी के रहते हैं और इसमें कृत्रिम विटामिन जो लेते हैं हम, इसके लिए हमें सहायक, उनको पचाने के लिए सहायक विटामिन की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्राकृतिक विटामिन जो हम फलों से लेते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारे बॉडी के लिए। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इस प्रकार से कब्ज को दूर रखने के लिए फलों का और सब्जियों का छिलका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में आता है, क्योंकि उसमें फाइबर्स बहुत अच्छी तरह से मिलता है और ये छिलके के साथ में अगर हम फल खाते हैं तो हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जो एप्पल्स खाते हैं, बहुत सारे जन एप्पल का छिलका उतार के खाते हैं, तो इसमें हमारा जो स्किन है इसमें जो रफेज है वो नहीं मिलता है। उसके साथ में स्किन के नीचे ही बहुत ज़्यादा विटामिन जो है पूरे एप्पल में नहीं होगा, वो स्किन के इमीडिएट बाद में बहुत ज़्यादा विटामिन होता है, तो वो भी हम जो ये छिलका निकालते हैं तो वो भी वेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से एप्पल को हमें कभी भी छिलका निकालते हुए नहीं खाना है।
जो जो चीज़ें हम छिलका निकालते हुए खा सकते हैं वो बिल्कुल खाना है, क्योंकि छिलके में बहुत अच्छे तरह से विटामिन और फाइबर्स हो जाते हैं रहते हैं। ओके, औषधि के प्रभाव में किसी न किसी रोग को जन्म देता है। औषधि का प्रभाव है किसी न किसी जन्म को देता है, यानी कि साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन जबकि फल खाने से हम रोग मुक्त रहते हैं और भविष्य में भी हमें ये गारंटी मिलती है कि हम अच्छी तरह से हेल्दी रह पाए। ओके, इस प्रकार से अमरूद यानी कि जो पेरू है, सेब यानी एप्पल, आंवला, आम, चीकू, खजूर एवं बादाम आदि में सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय स्नायु संस्था पर इनका सीधा प्रभाव पड़ता है और परिणाम स्वरूप व्यक्ति मानसिक शांति और तनाव मुक्त रह सकता है। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें जो है वो हमारे दिमाग को शांत रखते हैं और बैलेंस रखता है। ओके, और इसलिए जो मानसिक रोग है, पागलपन, हिस्टीरिया, अनिद्रा, ओके, सिर को दुखना, मानसिक नपुंसकता का शिकार जो है वो नहीं होते हैं इस प्रकार के, अगर हम फ्रूट्स, अमरूद, सेब यानी जो पेरू है, एप्पल है, आंवला है, आम, चीकू, खजूर, ये जो और बादाम, ये जो चीज़ें हैं इससे ये फायदा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सब्जी का जो उपवास है, ये फलों का, सब्जियों का उपवास हमें फायदा देता है। फलों में विशेषकर पोटेशियम प्रधान तरबूजा है, मस्क मेलन है, संतरा है, सरदा यानी मस्क मेलन, ओके, मस्क मेलन, संतरा, अनार आदि से उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी कम होकर हृदय को आराम मिलता है। हाई बीपी को हम बैलेंस कर सकते हैं, हृदय को आराम मिल सकता है इस प्रकार के फ्रूट्स के साथ में। फलाहार में पाचन प्रणाली को कम से कम श्रम करना पड़ता है और वह सुरक्षित जीवन शक्ति रोग निकालने में जुट जाती है हमारी। तो इसलिए फलाहार करना बहुत ही अच्छा और सेफ है। फलाहार से जटिल रोग जैसे गठिया है, वात है, त्वचा के रोग है, ये भी ठीक करने की क्षमता होती है। हृदय रोग में अनार जो है वो रामबाण साबित हुआ है। पहले ही बात की हमने कि रक्तचाप के लिए ब्लड थिनर का काम करता है। तो इस प्रकार से फलाहार इम्पोर्टेंट है। फल चबाकर खाने से हमारे गैस्ट्राइटिस की जो इश्यूज है वो भी ठीक हो जाती है। अगर रस पीना पड़े तो इसमें शक्कर नहीं डालना है। अगर शक्कर डालने की ज़रूरत आपको महसूस होती है तो इसमें जो शहद जो है ये हम डाल सकते हैं और धीरे धीरे पीने से जो रस का जो फायदा है वो बहुत ज़्यादा होता है। मूत्र की अम्लता कम करने के लिए फल रस को महत्वपूर्ण स्थान है। फलों में पाया जाने वाला पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं विटामिन सी और बी दूषित द्रव्यों को तेजी से बाहर निकलता है और इस प्रकार से फल के रस जो है ये गुर्दा प्रदाह यानी किडनी इन्फ्लेमेशन जो है वो पथरी जो है, विषाक्तता यानी कि जो टॉक्सिन्स जो है, हृदय की दुर्बलता आदि सभी रोगों में दिया जाता है। लेकिन जब किडनी बहुत ज़्यादा वीक है और किडनी के कोई जो संसर्ग हुआ है, इन्फ्लेम ज़्यादा है और कोई डायलिसिस के ऊपर है तो इनको जो पोटेशियम प्रधान जो फल है वो देना नहीं है। ओके, ये बिल्कुल सावधानी हमें बरतनी है। फलों में जो विटामिन सी और बी मिलता है सूक्ष्म रक्त नलियों को शक्तिशाली बना देता है, यानी कि हमारी जो कैपिलरीज है उसको भी बहुत ही अच्छा स्ट्रांग बना देता है और विषस प्रवेश को रोकता है, इन्फेक्शन को रोकता है, ये सब कुछ, और हम बीमार नहीं पड़ते हैं। ओके, बीज सहित
अब हम अगर पेरू जो है यानी कि अमरूद खाते हैं तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई यानी कि फैट्स, विटामिन, प्राकृतिक लवण, फुजला यानी फ्रफेज, ये सब कुछ प्राप्त होता है। इस प्रकार पूर्ण आम का आहार भी पूर्ण भोजन है। ओके, यानी पूरा हम आम खाते हैं छिलके के साथ तो एक पूरा कंप्लीट आहार की जैसे काम में आएगा। अनेक फलों की रचना हमारे विशेष अंग से मिलती है, जैसे कि अखरोट जो है, ओके, वो अखरोट हमारे ब्रेन से मिलता जुलता है। तो इनमें ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो अखरोट को खाना बहुत लाभकारक है। वैसे ही जो हमारा बादाम वगैरह है ये हमारे आँखों से मिलता है उसका आकार, और हृदय से भी मिलता है। तो बादाम खाने से हृदय को और आँखों को बहुत अच्छा फायदा है। इस प्रकार से हमें ये ध्यान में रखना है। प्रत्येक ऋतु में फल हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है। जाड़े में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं चिकनाई की पूर्ति के लिए बादाम, अखरोट, मूंगफली, काजू, सेब, अमरूद, पपीता और संतरा आदि मिलते हैं। यानी कि ऋतु के अनुसार हमारे जो फल भी है ऋतु के अनुसार आते हैं। जो ऋतु में, इन शॉर्ट हमें ये देखना है कि सीजनल फ्रूट्स जो है वो हमें खाने हैं। सीजनल फ्रूट्स कैसे हमें पता करना है कि ये सीजन है, ये कैसे पता करेंगे हम? जो वक्त हमें भरपूर प्रमाण में जो फ्रूट मिलता है वो सीजनल है। अगर हमें एप्पल महंगा मिलने लगा, ओके, क्वांटिटी कम और महंगा, तो ये आपको इसका अंदाजा आ जाता है कि ये कोल्ड स्टोरेज से आया हुआ है, ये सीजन नहीं है, तो हमें एप्पल खाना नहीं। जब एप्पल जो है गाड़ियों के ऊपर बिकने लगते हैं और उसका जो है रेट कम होता है तो हमें जान लेना है कि ये एप्पल का सीजन है। तो इस प्रकार से जो सीजन में जो आते हैं फ्रूट्स उसको हमें ज़्यादा कंज्यूम करना है। ओके, तो इस प्रकार से हमारी ज़रूरत ऋतु के अनुसार, शरीर की ज़रूरतें जो हैं वो फलाहार से जो पूरी हो सकती है। ओके, इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में मीठे रसदार फल, लीची, तरबूजा, खरबूजा, खीरा, सरदा यानी ये है मस्कमेलन, ओके, ककड़ी आदि, और बरसात में अग्निमंद होने के कारण सुपाच्य रसदार फल, नाशपाती, आम, चेरी, नाक यानी नाक का फ्रूट, बब्बू गोसा यानी पेड़, ओके, मौसम्बी, मीठा नींबू और चकोतरा यानी पपनीस जो रखते हैं हम गणपति के सीजन में, पपनीस आ जाता है, बड़ा पपनीस जैसे रहता है, बड़ा आता है फ्रूट और उसके अंदर संतरे के जैसे उसका स्ट्रक्चर अंदर से रहता है, थोड़ा मीठा, खट्टा और कड़वा चीज, तुरट और थोड़ा सा कड़वा, इस प्रकार का इसका टेस्ट रहता है। तो ये सब चीज़ें हमें हमारे ऋतु के अनुसार मिलते हैं और ऋतु के अनुसार जो मिलते हैं उसी को हमें खाना है। सीजनल फ्रूट्स ही खाना है और हमारे हेल्थ को अच्छा रखना है। इस प्रकार से फल और दूध हमारा पूर्ण आहार हो सकता है। जैसे कि वेद के अनुसार आर्यों का आहार वृक्ष से गिरने वाले पके फल एवं चरने वाली गाय का दूध था। तो इस प्रकार से दूध और फल हमारा पूर्ण भोजन हो सकता है, लेकिन ये याद रखना है कि दूध और फल हमें एक साथ नहीं लेना है, क्योंकि ये निसर्गोपचार में हम विरुद्ध आहार कहलाते हैं। तो इसको एक साथ न लेते हुए हमें फल जो है वो पहले खा लेने हैं और उसके एक आध घंटे के बाद में दूध लेना है। तो इस प्रकार से सिर्फ फल और दूध के ऊपर भी हम रह सकते हैं। गिरीदार फल, अखरोट, बादाम, चिरौंजी यानी चारोली, हाँ, काजू एवं चिलगोजा यानी पाइन नट्स आदि मानव का मुख्य भोजन है। ओके, तो मुख्य भोजन जो है ये इस प्रकार के रस, बादाम, अखरोट और इस प्रकार के जो चारोली वगैरह है ये हमारा पूर्ण भोजन हो सकता है।
हजरत ईसा ने उपवास के संबंध में कहा है कि प्रार्थना एवं उपवास के बिना रोग नहीं जाता। तो जैसे हम बार बार बोलते हैं कि हम मेडिटेशन कराते हैं, हम प्रार्थना जो कहने के लिए बोलते हैं, तो प्रार्थना जब तक हमारा मन हमारे साथ नहीं होता है और हमारे मन के अंदर नेगेटिविटी तो ये जो है, तब तक हम कितना भी कोशिश करें, कितना भी आहार ले, कितने भी ट्रीटमेंट्स ले, इवन निसर्गोपचार और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कोई भी पैथी जो है, ये हमें बिल्कुल जो है ये पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाती है जब तक हम प्रार्थना, मेडिटेशन, पॉजिटिविटी का सहारा नहीं लेते हैं। इसलिए हमने निसर्गोपचार में पहले ही कहा है कि सिर्फ शरीर का उपचार नहीं करना है, हमें मन और आत्मा जो है उसका भी उपचार करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारे जो ट्रीटमेंट है वो 3 लेवल पे चलती है, और जब 3 लेवल पे चलेंगी तभी हमारे जो रोग है ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसको हमें बिल्कुल याद रखना है। इसलिए प्रार्थना का भी महत्व बहुत ज़्यादा है। हम हमारे यहाँ पे साधक जो आते हैं इनको एक शॉर्ट हेल्थ की एक प्रेयर देते हैं कि भगवान सबको आरोग्य संपन्न कर, हे भगवान सबकी खूब तरक्की कर, हे भगवान सबको आरोग्य संपन्न कर, हे भगवान सबकी खूब तरक्की कर। इस प्रकार से हमारे जो विश्व प्रार्थना है उसमें से शॉर्ट हमने किया हुआ है उसको, ताकि हमारे साधक बहुत अच्छी तरह से हमारी हेल्थ, उनकी हेल्थ की तरफ बढ़े, और जो भी इनका जो इम्बैलेंसेस है, जो भी उनका जो अंदर टॉक्सिन्स है वो बहुत अच्छी तरह से जल्दी ठीक हो जाए। साथ साथ हमारा डाइट तो रहता ही है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे साधक जो है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ओके, आवश्यक सुझाव और सावधानी क्या बरतनी है कि इस प्रकार के रसाहार करते हैं, हम फलाहार करते हैं, तो क्या हमें सावधानी लेनी है। एक तो रोटी और साग सब्जी के साथ में फल का मेल नहीं है, ये ध्यान में रखना है। अगर हम खाना खाने के बाद अगर फ्रूट लेते हैं तो बिल्कुल हमें ये पचने में दिक्कत हो जाएगी और एसिडिटी हो जाएगी, ये ध्यान में रखना है। फल जो अगर हम खाना खाने के बाद खाते हैं तो इसका बहुत आड़ असर हो सकता है, इसलिए हमें फल जो है खाना खाने के पहले ही लेना है। कच्चे या मसाले के पके फल खाना हानिकारक है। यानी क्या है, कच्चे फल खाएंगे तो भी हमें उसका लाभ नहीं होता है, और मसाले के पके यानी कोई चीज़ डाल के या आर्टिफिशियली जो पकाते हैं फ्रूट्स, ये खाना भी जो है ये हानिकारक है। उचित मात्रा में मौसम के और स्थानीय फल खाना लाभदायक है। यानी कि सीजनल और लोकल फ्रूट्स जो है वो खाएंगे हम तो हमारा जो है लाभ ज़्यादा होता है। लोकल फ्रूट्स जैसे कि पपीता है, सीजन में आम आते हैं, पेरू अमरूद होता है, अनार आते हैं, मौसम में वो संतरा मौसम्बी का मौसम रहता है, अंगूर का एक सीजन होता है। तो इस प्रकार से लोकल फ्रूट्स और सीजन के हिसाब से जो फ्रूट्स हम लेते हैं तो वो हमें लाभकारक होते हैं। शरीर में शुरू में शरीर शोधन के समय यानी कि डिटॉक्स जो हम करते हैं उसमें फल के साथ कोई और खाद्य नहीं लेना है। यानी कि अगर हम फलों के ऊपर अगर हम उपवास करते हैं तो उसके साथ में कोई चीज़ नहीं खानी है, ताकि फलों का काम जो है वो आसानी से डिटॉक्स हमारी बॉडी को काम करने का है, ये आसानी से हो सकता है। फलाहार अनिश्चित काल के लिए न करके बीच बीच में दोहराते रहे। समझो मुझे फलाहार करना है, मैंने एक दिन किया फलाहार, फिर मैंने वापस से हमारा जो डाइट है डेली रूटीन डाइट वो फॉलो किया, फिर वापस से एक बार किया। तो इस प्रकार से जो इंटरवल के बाद अगर हम फलाहार करते हैं तो उसका निश्चित ही बहुत ही बढ़िया इफेक्ट होता है। ओके, फल जो है नाश्ते के 2 घंटे के बाद या तो खाना खाने के आधा घंटे के पहले खाना है, ताकि इसका जो है वो सुपाच्य तरीके से हमारे पाचन इंद्रिय जो है इसका अच्छे से वो लाभ ले सके। तो इस प्रकार से करना है।
इस प्रकार से अगर हम सब्जियां और फल एक साथ लेते हैं तो पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए एक समय पे हमें एक ही लेना है। अगर सब्जियां ले रहे हैं तो सब्जियां ले लो, अगर हम फ्रूट ले रहे हैं तो फ्रूट लेना है। तो इस प्रकार से ये जो पाचन तंत्र जो है ये हमारा अच्छा रहेगा और जो हम फलाहार करते हैं इसमें हमें बेनिफिट मिलेगा। रेचक फलाहार: सेब, अंजीर, संतरा, अंगूर, खजूर, नारियल, नाशपाती, ओके, आलू बुखारा, खुबानी यानी पीच, चकोतरा यानी पपनीज, खरबूजा, किशमिश, मनुक्का और नींबू, आम, अमरूद, आंवला, केला, पपीता, बेल इत्यादि सभी जो फ्रूट्स है ये रेचक फलाहार, ये अगर हम खाते हैं तो बहुत ही इजी डाइजेस्ट होते हैं और ये रेचक फलाहार में आ जाता है। इस प्रकार से और एक चीज, किशमिश, मनुक्का, अंगूर आदि फलों में हमें लोह प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छा मिलता है। फलों में मोटापा, जोड़ों का गठिया और मामूली गठिया भी अच्छे होते हैं। 1 महीने तक केवल शरीफ खिलाया जाए। शरीफ यानी क्या? मस्ट अपना कस्टर्ड एप्पल अगर हम खाएंगे तो गठिया रोग को अच्छा कर देते हैं। यानी गठिया रोग के लिए जो है शरीफा यानी कि जो अपना कस्टर्ड एप्पल है वो खाएंगे तो गठिया रोग में बहुत अच्छा फायदा होता है। पेशाब की थैली, गुर्दे में पड़ी पथरी को तोड़ने में तरबूजा, खरबूजा बहुत काम आते हैं। तो खरबूजा और तरबूजा जो है ये हम पेशाब में पथरी वगैरह हो जाती है तो इसके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। जो पतले और मजबूत रहना चाहते हैं उनको साइट्रस परिवार के फ्रूट्स, संतरा, मौसम्बी, नींबू, ओके, इस प्रकार के जो फ्रूट्स है वो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसमें माल्टा आ गया, फिर खुरबानी यानी एप्रिकोट्स जो है ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है। चेरी आ गई तो ये हम पतला रह सकते हैं और फुर्तीला रह सकते हैं इससे साथ, ओके। हिप्पोक्रेट्स ने कहा है कि व्हेन यू फीड द सिक यू फीड द डिसीज। जैसे पहले भी बताया है कि हम जब रोगों में खाना खाते हैं तो रोग जो है रोग भी बढ़ता है और हम जो है ये रोगों को फीड कर रहे हैं, ये याद रखिए। इस प्रकार से अगर कोई बीमार है तो उनके कैपेसिटी के अनुसार लघु उपवास, एकोपहार या दीर्घ उपवास के लिए हमें उनको बताना है और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड जो है वो कम करना है। मोनो डाइट में हम दुग्ध कल्प, मठोपवास ये कर सकते हैं। मोनो डाइट, ओके। दुग्ध कल्प क्या है कि शुरू करने से पहले छोटे छोटे उपवास करने जरूरी है, एनिमा लेना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से उपवास विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए। इसे दुग्धोपवास कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ दूध का प्राशन करेंगे। जो दूध है वो जो है ये एक तो प्राकृतिक रूप से जो चरने वाली गाय से जो है वो दूध मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर वो दूध मिलता है तो दुग्धोपवास भी एक बहुत ही श्रेष्ठ उपवास साबित हुआ है। इसमें अन्य कोई वस्तु मत खाना, केवल मौसम्बी, संतरा, नींबू, शहद और किशमिश थोड़ी सी मात्रा में ले सकते हैं और वो भी दूध पीने के आधे 1 घंटे के बाद में ले सकते हैं। दुग्ध कल्प में शक्ति बढ़ जाने पर वीर्य की रक्षा करना जरूरी है। यानी कि दुग्ध कल्प शुरू है तो हमें जो है वो वीर्य की रक्षा हमारी करनी जरूरी है, तभी हम जो हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी तरह से सिक्योर कर सकते हैं। इस प्रकार से दुग्ध कल्प शुरू करने से पहले जो नियम है वो जान लेने हैं कि हम जैसे दुग्ध कल्प पे आना है तो डायरेक्ट नहीं आना है, धीरे धीरे एक समय पे हम दूध लेंगे, बाकी के जो हमारे डाइट है वो वैसे ही रखेंगे। दूसरे दिन हम 2 बार दूध लेंगे और हमारा रेगुलर डाइट जो है वो धीरे धीरे कम करेंगे। तीसरे दिन हमें 3 बार दूध लेना है और फिर हमें डाइट को कम करते करते जाके हमें सिर्फ
दूध को लेना है। एक टाइम पे हम 100 ग्राम से दूध लेने के लिए शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम पे हम 300 ml तक भी दूध ले सकते हैं। हर 2 से 3 घंटे के बाद में हम दूध का जो है प्राशन कर सकते हैं। और इस प्रकार से दुग्धाकल्प से जो बहुत वीक जो है उनके लिए भी दुग्धाकल्प जो है ये बहुत ही अच्छा साबित होता है। ओके, वैसे मट्ठोपवास में जिस रोगियों को दूध अनुकूल नहीं है, नहीं पचता है, उनको जो है वो छाछ के ऊपर भी उपवास कर सकते हैं। ओके, इसे भी दूधकल्प करते हैं उसी प्रकार से शुरू करना है और धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाना है। इसके लिए जो मट्ठा जो है घी रहित और कम खट्टा होना चाहिए, यानी फ्रेश जो मट्ठा जो है वो फ्रेश लेना है। फ्रेश यानी क्या कि मॉर्निंग में हमने लगाया तो 3-4-5 घंटे में जो मट्ठा जम जाता है, बस उतना ही हमें जो फ्रेश जो है वो फ्रेश मट्ठा लेते हुए हम ले सकते हैं। मट्ठा बनाने का तरीका जो है, इसमें हम जो घी जो है पानी डालते हैं और फिर पूरा जो है वो उसको क्या बोलते हैं स्टर करते हैं और फिर जो घी उसका जो मलाई जो है वो पूरी तरह से निकाल देंगे और सिर्फ जो पानी बचेगा वही हमें मट्ठे के तौर पे यूज़ करना है, जो खट्टा ना हो। ओके, इसमें भी हम मट्ठा कल्प लेते हैं तो एनिमा लेना ज़रूरी है, दुग्धाकल्प में भी एनिमा लेना ज़रूरी है और विशेषज्ञ के निगरानी में उनके गाइड के अंदर ही हम इस प्रकार के उपवास करेंगे। ठीक है। मट्ठा आंतों में स्वास्थ्यवर्धक कीटाणुओं की वृद्धि करता है, यानी कि हमारे डाइजेशन के लिए जो अच्छे जो जम्स है, ओके, जो गुड बैक्टीरियाज है वो भी मट्ठा कल्प से बढ़ता है और इस प्रकार से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है। इस प्रकार से अभी साप्ताहिक उपवास करते हैं। साप्ताहिक उपवास में भी हम क्या करते हैं कि एक दिन जो है वो पूरी तरह से हम अगर गुरुवार का उपवास करते हैं, मंगलवार का उपवास करते हैं, कोई शुक्रवार का उपवास करते हैं, कोई शनिवार का उपवास करते हैं, तो इस प्रकार से एक दिन पकड़ लीजिए और वो उपवास जो है वो कर देंगे। तो इसमें पिछले 6 दिन में जो मल जमा है आंतड़ियों में ये पूरा निष्कासित करने का जो है ये इसमें इसकी इतनी ताकत है। तो इसलिए छुट्टी के दिन ये आसानी से कर सकते हैं हम और इसमें भी एनिमा लेना हितकर होता है। इस उपवास में सिर दर्द, सुस्ती तथा अन्य कोई शारीरिक मानसिक रोग अपने आप ठीक होता है, अच्छी तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने जो देखा है कि जो उपवास को किस प्रकार से हमें करना है और आगे हम और भी उपवास के बारे में बहुत सारी जानकारी और आकाश तत्व के बारे में बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं और तब तक के लिए धन्यवाद।